हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो ऑलमोस्ट भारत के 12% पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। दैट्स राइट, किडनी स्टोन्स यानी गुप्त रोग पथरी। अभी किडनी स्टोन्स नॉर्मली पहले के ज़माने में ओल्डर एज ग्रुप में देखी जाती थी, बट अ प्रिजर्वेटिव रिच डाइट एंड वेस्टर्नाइज डाइट की वजह से यंगर एज ग्रुप में भी काफ़ी कॉमन होने लगी है। अगर हम किडनी स्टोन्स को टाइमली ट्रीट ना करें तो इसमें किडनी की परमानेंट डैमेजेस हो सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किडनी स्टोन्स के प्रेजेंटेशन, ट्रीटमेंट और सबसे कॉमनेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटीज और उसके बेनिफिट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। सो किडनी स्टोन्स एग्जैक्टली होते क्या है? किडनी स्टोन्स बेसिकली एक सॉल्ट डिपोजिशन का फॉर्म होता है जो किडनी में फॉर्म होते हैं। अब किडनी स्टोन्स वेरिएबल साइज के हो सकते हैं, फ्रॉम अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड टू अ लार्ज स्टैगहॉर्न स्टोन। इनकी साइज वेरी हो सकती है। सबसे कॉमनेस्ट कॉम्पोजिशन होते हैं कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड एंड काफ़ी रेयर स्टोन्स रहते हैं जो सिस्टीन स्टोन्स रहते हैं। हाउएवर केमिकल कॉम्पोजिशन डिपेंड्स ऑन ओरिजिन ऑफ द स्टोन, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। किडनी स्टोन्स के सबसे कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन क्या होते हैं? सबसे कॉमन जिसके लिए पेशेंट हमारे पास आता है वो है पेन। पेन शायद से पीठ में हो सकता है या पेट में, कभी कभार वो रेडिएट होता है नीचे, इन मेन मोस्ट कॉमनली टेस्टिकल्स की दिशा में। पेशेंट को कभी कभार पेशाब में जलन हो सकती है जिसे हम बर्निंग मिक्चुरेशन कह सकते हैं। सीवियर केसेस में अगर स्टोन रास्ता पेशाब का रोके तो फीवर और इन्फेक्शन भी हो सकता है। नौशिया, वॉमिटिंग भी काफ़ी कॉमन फाइंडिंग्स है। और रेयर केसेस में जहां ऑक्सलेट या शार्प स्टोन्स इन्वॉल्व हो वहां पेशाब में से खून आना यानी हिमेचूरिया इसे हम कहते हैं। अगर आप में कोई भी ये सिम्टम्स हो तो तुरंत आपके डॉक्टर को आपने दिखाना चाहिए। तो किडनी स्टोन्स होने के काफ़ी वजह हो सकते हैं, पर हम ये वीडियो में सिर्फ सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल्स बताएंगे। सबसे कॉमनेस्ट है डिहाइड्रेशन। इनसफिशिएंट पानी के इनटेक की वजह से हमारी यूरिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, उसकी वजह से क्रिस्टलाइजेशन और छोटे स्टोन फॉर्म होना शुरू होते हैं। जैसे हाई सॉल्ट और हाई एनिमल प्रोटीन इनटेक से भी किडनी स्टोन के रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं। कोई प्रकार पेशेंट्स में फैमिलियल हिस्ट्री रहती है यानी जेनेटिक, जिनके मम्मी पापा या उनके प्रीवियस जनरेशन्स में स्टोन्स हो तो ये प्रीवियस जनरेशन्स की हिस्ट्री की वजह से और कैरी फॉरवर्ड होने के चांसेस होते हैं। अदर रेयरर कॉजेज आर ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट के बारे में। अभी पास्ट 50-60 साल में काफ़ी नए नए मोडालिटीज़ इवॉल्व हुए हैं जिससे एक्सेस और ईज ऑफ ट्रीटमेंट काफ़ी बढ़ गया है स्टोन्स का। सबसे कॉमनेस्ट हम कहते हैं पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी अपने डाइट में हाइड्रेशन, पानी, हेल्दी नेचुरल जूसेस और एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट इंक्लूड कीजिए। अगर आप ओवरवेट है तो ट्राई लूजिंग वेट। इफ़ यू आर अ डायबिटिक, गेट योर शुगर अंडर कंट्रोल। सेकंड थिंग विच वी कंसिडर इज मेडिकेशंस। अगर स्टोन छोटा हो और अगर वो नेचुरली पास हो सकता है तो हम अल्फा ब्लॉकर थेरेपी यानी ड्रग्स लाइक टैम्सुलोसिन देके स्टोन को गिराने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ द थर्ड नॉन इन्वेजिव मोडालिटी वॉज पॉपुलर बट इज नाउ स्लोली बीइंग रिप्लेस्ड इज ESWL यानी एक्स्ट्रा शॉकवेव कॉर्पोरल लिथोट्रिप्सी। बेसिकली हम स्टोन को बाहर से साउंड वेव्स के दौर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसका बेनिफिट ये रहता है कि बिना कोई चीर फाड़ का, बिना कोई सर्जरी का हम स्टोन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। But the biggest downside is every time you give a session of shockwave lithotripsy, you can reduce 1 to 3% of kidney function. That is why ये modality थोड़ी आजकल पॉपुलैरिटी में पीछे पड़ गई है। और अलग मोडालिटीज होते हैं यूरेट्रोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी या RIRS, जिसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। ये जो मोडालिटीज है इनमें हम एक थिन स्कोप पास करते हैं थ्रू द जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट अप द यूरेटर एंड इनटू द किडनी। अगर स्टोन किडनी में हो या यूरेटर में हो, हम लेजर से इसको फ्रैगमेंट करके तोड़ सकते हैं। ये ऑप्शन का फायदा ये है कि ना एक्सेस लेके हम स्टोन को तोड़ सकते हैं। कॉन्स आर इट रिक्वायर्स एनेस्थीसिया और हमें ऑपरेशन के बाद 2 हफ्ते के लिए इसमें स्टेंट अंदर रखना पड़ सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन हियर इज PCNL और परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। ये मोडालिटी में हम किडनी में एक छोटा पंक्चर लेके वो ट्रैक्ट को डायलेट करके स्टोन को डायरेक्ट विजुअलाइज करके तोड़ के पीसेस निकालते हैं। अब ये सर्जरी ऑल्दो इज मिनिमल एक्सेस स्टिल इन्वॉल्व सम डैमेज टू द किडनी और इसके कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी होते हैं। तो आजकल ये भी काफ़ी पॉपुलैरिटी में पहले से कम हुआ है। लास्टली ओपन सर्जरी। अब ये ज़माने में ओपन सर्जरी के इंडिकेशंस काफ़ी कम हुए हैं, तो भी बड़े स्टोन्स जिसको हम एक्सेस ना कर पाए ये बाकी मोडालिटीज़ के साथ, ये ऑप्शन हम उनके लिए रिजर्व रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट आर होम रेमेडीज वेयर पेशेंट्स आर आस्क्ड टू हैव लेमन जूस, एप्पल साइडर विनेगर, वॉट नॉट, बट दीज आर ओनली स्मॉल प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर स्मॉल स्टोन्स। ये हम बड़े स्टोन्स या ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन्स के लिए रिकमेंड नहीं करते। सो दोस्तों, पॉसिबल है किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट करना अगर आप पहले से ही थोड़े लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस लाइए। सबसे कॉमनेस्ट हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं इज ड्रिंक अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर। एटलीस्ट 3 से 3.5 लीटर अगर पानी आप दिन में पिए तो आपके चांसेस ऑफ किडनी स्टोन्स रिड्यूस बाय लार्ज फ्रैक्शन। सेकंड इज हैव अ बैलेंस डाइट।
फूड्स जिसमें ऑक्जेलेट रिच हो, यानी चॉकलेट, स्पिनिच, इसे अवॉइड कीजिए। कंप्लीटली बंद करने की जरूरत नहीं, बट कीप इट इन अ लिमिटेड डोज। थर्डली, वी आस्क यू टू अवॉइड हैविंग शुगरी ड्रिंक्स। ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, इनमें काफ़ी प्रमाणों में स्टोन फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज होती है एंड यूरिन को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है। सॉल्ट को खुद के कंट्रोल में लाइए, अवॉइड अ वेरी सॉल्ट रिच डाइट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कैल्शियम कंटेंट शुड बी कंट्रोल। अब है नहीं, ये नहीं कहते हम कि आप नॉनवेज खाना एकदम बंद कीजिए, पर हाई एनिमल प्रोटीन एंड कैल्शियम इनटेक लिमिट कीजिए और कैल्शियम की गोलियां अननेसेसरली ना खाइए। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा, किडनी स्टोन्स एक काफ़ी पेनफुल बट ट्रीटेबल कंडीशन है। अगर टाइमली डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट हो तो पेशेंट काफ़ी अच्छे तरह से इस डिजीज से क्योर हो सकता है। तो ज़रूर अपने डाइट और लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए। टेक एडिक्वेट वाटर इनटेक, एंड इफ़ यू नो somebody who has problems with kidney stones, please don't hesitate to ask for help.